हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर है उसका थियरम 6.1। चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यहां पे ऐसा दिया गया है स्टेटमेंट के इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। चलो देखते हैं कैसे है, ठीक है ना। मतलब क्या प्रूव करना है थोड़ा देख लेते हैं। ओके, सपोज ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ओके चलो, इसको नाम दे देते हैं एल एम, ये ए, ये बी, इसको सी और ये डी, एंड लेट इट इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? दिखाता हूं। अगर टू लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये एंगल जो है इसको एओसी नेम देंगे हम, और ये एंगल जो है बीओडी, उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, राइट। और उसके साथ साथ ये जो सामने जो है ये एओडी, एंगल एओडी, और ये एंगल बीओसी, वो भी वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि हम ये दो एंगल इक्वल है। तो अगर ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल इक्वल है तो उसी तरह से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि ये दो भी एंगल इक्वल है। लेकिन जब ये दो एंगल इक्वल प्रूव करना है तो हमको कुछ फैक्ट्स जानने होंगे। आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन ऐसे फॉल कर रही है, या फिर हम लोग ले सकते हैं कि ये लाइन है, ये दूसरा आर्म है, इसको नेम दे दो ए, इसको नेम दे दो बी, इसको नेम दे दो ओ, और इसको नेम दे दो सी। तो ये जो एंगल एओबी है और ये जो एंगल बीओसी है, ये कौन सा एंगल है? एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जो दूसरा आर्म जो एंगल बनाते हैं, हाँ आप लोग बोल सकते हो कि ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन पे ये एडजेसेंट एंगल होते हैं तो एक स्पेसिफिक केस होता है, और उस स्पेसिफिक केस को हम क्या बोलते हैं? यस, करेक्ट, लीनियर पेयर। वेरी गुड, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है। और ये लीनियर पेयर हमेशा कैसे होता है? लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री। वेरी गुड। चलो, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे कि अगर दो एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं तो ये दो का सम 180 होगा। मतलब लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो, वैसे तो हाँ, इसको थोड़ा ऐसे, और आपके लिए यहां पे मैं रख देता हूं टेम्पररी। ठीक है। चलो, ओके ओके, रख दिया। चलो, अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे ये थियरम। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? ये दो लाइन है एल एंड एम, तो हम लोग लिखेंगे पहले कि सपोज लाइन्स एल एंड एम आर intersecting in point O. They are intersecting in point O. ठीक है। चलो, अब intersecting in point O है। ओके, तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। चलो, अब मैं अगर लाइन ए बी लेता हूं, मतलब एओ बी, जो कोलिनियर पॉइंट से मतलब के लाइन एम है ना, तो फॉर लाइन एम ये हमारा क्या हो गया? देखिए, ये जो है ओसी आप ओसी, ये क्या हो गया? ये लीनियर पेयर बनाएगा क्योंकि उसके ऊपर एंगल बन रहा है ना। तो हम लोग लिखे फॉर लाइन एम, फॉर लाइन एम एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। वो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था लीनियर पेयर का, तो चलो वो भी लिख देते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। वेरी गुड, चलो लिख दिया। इसको हम नंबर 1 दे दे। चलो, वेरी गुड। अब ये आ गया हमारा लीनियर पेयर, उसके हिसाब से आ गया
एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, ये दो एंगल कैसे आ गए? 180 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम देखें सिमिलरली, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है एल, है ना, और ये एंगल जो है बीओसी और बीओडी, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। देखो ये स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर ये एक आर्म है, मतलब ये रे है जो ये एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बाजू बाजू के एंगल, लीनियर पेयर, वही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो चलो वो भी यूज कर लेते हैं कि सिमिलरली फॉर लाइन एल, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी अगेन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम रहेगा, लीनियर पेयर। ठीक है, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? 180, 180 है ना। तो वैसे आप लोगों ने 5th चैप्टर में किया है ना, यूक्लिड्स पोस्टुलेट वाले में, कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? कि अगर दो चीज इक्वल है ना, दो चीज सेम चीज को इक्वल है तो ये दो भी इक्वल हो जाएगी। यही आपने किया था कॉन्सेप्ट, याद है? कि अगर दो अलग अलग चीजें सेम चीज, 180 तो सेम ही हुआ ना, तो दोनों को इक्वल है तो ये दो इक्वल है। या तो फिर दूसरा कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ये 180 की वैल्यू है, वो मैं इस इक्वेशन के अंदर रख देता हूं, वो भी तो चलेगा। कि पुटिंग 2 in 1, ये भी तो चलेगा। या फिर ये कॉन्सेप्ट ना यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये दोनों के आरएचएस इक्वल है तो दोनों के एलएचएस भी इक्वल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, डायरेक्टली ये दोनों इक्वल तो ये भी इक्वल। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी। ठीक है, ओके। अब ये देखो क्या है, ये दोनों इक्वल एंगल्स, कैंसल। ठीक है, बाकी क्या रह गया? जो बाकी रह गया वो लिख लेते हैं। ओके, एओसी कौन सा वाला एंगल? अरे ये वाला। बीओडी कौन सा वाला एंगल? अरे ये वाला। कौन से है? वर्टिकली अपोजिट। चलो पहला केस तो आ गया। देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल फॉर टू intersecting lines, for two intersecting lines vertically opposite angles are equal। उसी तरीके से क्या इसके बारे में लिखते हैं? हाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पार्ट बना देता हूं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एओडी। इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे स्ट्रेट लाइन, दिस प्लस दिस 180, फिर इसको ले लेंगे स्ट्रेट लाइन, दिस प्लस दिस 180। ऑफ कोर्स ये कॉमन एंगल कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये बीओसी कैंसिल हुआ, और फिर हमको मिल जाएगा ये दो इक्वल। तो डायरेक्ट हम लोग सिमिलर करके लिख सकते हैं। देखा कितना आसान है। अरे फालतू में आप लोग टेंशन लेते हो कि ये थ्योरम बहुत टफ है, ज्योमेट्री टफ होता है, ज्योमेट्री हमको आता नहीं है, हम क्या करेंगे? इजी है, रिलैक्स। फिगर देखो, डेटा जो दिया गया है वो देखो, लेकिन उससे पहले थियरम्स, डेफिनेशंस जो उसके रिलेटेड होती है या प्रॉपर्टीज जो उसके रिलेटेड होती है वो आप ठीक से कर लो। ठीक है, अगर वो आप ठीक से कर लोगे ना तो उसके बाद जो डेटा दिया होता है किसी सम के अंदर या किसी चीज के अंदर, वो डेटा लिख दो, फिर देखो क्या फाइंड करना है, उसको हमारे थियरम या डेफिनेशन से रिलेट करो, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, अब दूसरी वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी पोस्ट करने वाला हूं, तो आप देखिए आपका अपना चैनल, आपके अपने सर के पास, जो आपको सिखाएंगे मैथ्स बहुत इजी तरीके से। ठीक है, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।